केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवेज और एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड इन मेडिसिन एज एनेस्थेटिक। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो नाइट्रोजन का ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो कि एनेस्थेटिक मेडिसिन बनाने में उपयोगी है। जो का एनेस्थेटिक होता है वह एनेस्थीसिया देने में सहायक होता है। तो एनेस्थीसिया से क्या होता है कि आपकी सेंसेशन ज़ीरो हो जाती है। जब आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है या आपकी सर्जरी होती है तो उसमें एक पेन किलर होता है जिससे आप चेतना शून्य हो जाते हैं। चेतना शून्य यानी आपको कोई भी सेंसेशन समझ में नहीं आती, एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक इज मेडिसिन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रोजन जो पेंटा ऑक्साइड होता है वो एनेस्थेटिक मेडिसिन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following metals does not react with water to produce hydrogen? So, ऐसी कौन सी धातु है जो जल से अभिक्रिया नहीं करती और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है? तो यहाँ पर कैडमियम ऐसी धातु है जो जल से अभिक्रिया नहीं करके आपका हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। यानी हाइड्रोजन गैस आपकी लिथियम, पोटेशियम, सोडियम जो अदर मेटल्स हैं वो आपके जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है? हाइड्रोजन गैस देती है, H2 रिलीज करती है। और जबकि आपकी कैडमियम जल से अभिक्रिया करने पर आपका हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो इसका आंसर हो गया कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज हैवीएस्ट? तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु आपकी ओस्मियम है। यहाँ पे हैवी टर्म का उपयोग किया गया है डेंसिटी के लिए, क्योंकि जो सबसे हैवी मेटल होती है उसकी डेंसिटी सबसे हाई होती है। तो डेंसिटी ओस्मियम की सबसे हाई होती है। उसको हम देख सकते हैं 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? यानी परमाणु क्रमांक बराबर होता है आपके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। आपके परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं वह परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन आपका हो गया तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 1 होगा। तो इसका नोटिफिकेशन कुछ ऐसा होता है 1H1, जिसमें ये 1 आपका एटॉमिक नंबर दर्शाता है और एटॉमिक नंबर जितना भी रहेगा उतने आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं। हीलियम में आपके 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन माने एटॉमिक नंबर 2। तो जितने भी आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? तो आपका नेचुरल गैस में मुख्य घटक कौन सा होता है? यानी प्राकृतिक गैस में आपका कौन सी मुख्य गैस कौन सी है? तो यहाँ पे मीथेन आपकी मुख्य गैस होती है जो कि
प्राकृतिक गैस में पाई जाती है। नेचुरल गैस में क्या पाया जाएगा आपका मीथेन CH4। इसको आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि CNG में कौन सी मुख्य गैस पाई जाती है। तो CNG आपकी जो उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। इसका ईंधन के रूप में उपयोग होता है CNG का। तो उसमें मुख्य गैस होती है आपकी CH4 उसमें उपयोग की जाती है। तो नेचुरल गैस में आपकी होती है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट में से आपका कॉपर किस मेटल के द्वारा रिकवर किया जा सकता है। तो आपका आयरन के द्वारा कॉपर सल्फेट से आप कॉपर रिकवर कर सकते हैं। CuSO4 से आप कॉपर को रिकवर कर सकते हैं किस मेटल के द्वारा, आयरन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी गैस अग्निशामक में उपयोग की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक के रूप में उपयोग की जाती है, क्योंकि जो CO2 होती है आपकी वो आग बुझाने में सहायक होती है, ना कुछ जलती है ना जलने में सहायक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है अग्निशामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज्ड स्टेट। क्या जो आपकी मेटल से संबंधित यानी धातु से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उससे गली हुई अवस्था में कौन सी प्रोसेस उपयोग की जाती है। यानी तो गली हुई अवस्था में आप मेटल को प्राप्त करना है तो इसमें से क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, कैल्कनाइजेशन करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे, फ्लोटेशन करेंगे। तो आप करेंगे स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब होता है द्रवीभूत करना। तो आप फ्यूज्ड गलित अवस्था में लाने के लिए आपको एक मेथड है स्मेल्टिंग। इसमें आपकी जो भी मेटल है वो गल जाएगी, क्योंकि जब आप किसी अयस्क से आप मेटल को निकालना चाहते हैं तो उसको गलाते हैं। तो गलाने के लिए आपकी प्रोसेस होती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग से आपकी जो मेटल है वो फ्यूज्ड स्टेट पे आती है, यानी आपकी गली हुई अवस्था में आती है। गली हुई अवस्था में फिर उसको अलग कर दिया जाता है। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज्ड होती है आपकी फ्यूज्ड स्टेट में लाने के लिए। मेटल को फ्यूज्ड स्टेट में लाने के लिए आपकी स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि जब आपका फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है तो कौन सी गैस बनती है। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है जब आपका फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। प्रकाश रासायनिक धुंध, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश रासायनिक धुंध, फोटोकेमिकल स्मॉग, इसमें आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस यूज होती है। तो सिगरेट लाइटर में आपका कंप्रेस्ड होता है आपका ब्यूटेन। जो आपका ब्यूटेन गैस होती है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में रहती है आपके सिगरेट लाइटर में। इसको याद रखिए, जो आपकी LPG हुई और जो आपके लाइटर, अगर इसमें आपकी गैस पूछी गई है तो वो आपका आंसर जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन ही मेन कंपोनेंट होता है आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर आपकी कंप्रेस्ड गैस जो कि यूज़ की जाती है लाइटर में या किसी भी ऐसी डिवाइस में जो कि जलती है
और लिक्विड फॉर्म में रहती है, और ऐसी गैस होगी आपकी ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस मेजॉरिटी कंटेंट्स। तो जो आपकी बायोगैस है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो बायोगैस में आपकी मीथेन पाई जाती है, मीथेन, जो कि हम प्रीवियस एक क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। जो नेचुरल गैस है वही बायोगैस है। बायोगैस ही भी नेचुरली आपकी बनती है, लेकिन इसका आप प्लांट भी लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं बायोगैस प्लांट। तो मीथेन गैस निकलती है आपकी बायोगैस प्लांट से। तो बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस रहती है? आपकी मीथेन, और बायोगैस ही मुख्य कंपोनेंट उसका होता है आपका मीथेन, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियर पार्टिकल विच आर अज्यूम टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। तो यहाँ पे जो कि परमाणु के पार्टिकल, यानी परमाणु के जो विभिन्न कण होते हैं उनको आपस में बांध के रख के क्या रखता है? तो जैसे नाभिक में डिफरेंट आपके पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिफरेंट टाइप्स के आपके कण होते हैं। तो उनको बांध के क्या रखता है? तो मेसॉन्स, आपके मेसॉन्स होते हैं जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, इन डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स को आपस में होल्ड करके रखता है, यानी आपका बांध के रखता है, होल्ड टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी धातु है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है आपके हाइड्रोजनीकरण में, किसके? तेल के हाइड्रोजनीकरण में। तो आपकी निकल धातु है जो कि कैटलिस्ट की तरह कार्य करती है आपके हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में। तो निकल धातु आपकी क्या है? कैटलिस्ट यूज की जाती है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट मेलेबल मेटल इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? तो आघातवर्धनी यानी मेलेबल, मेलेबल मेटल आपकी यानी आघातवर्धनी धातु। तो सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु आपकी है गोल्ड, जो आपकी मेलेबल प्रोसेस होती है उसमें आपकी सीट बनाई जाती है, आपकी मेटल से आपकी सीट बनाई जाती है। तो सोने की सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है, तो ये सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल है। तो आंसर इज गोल्ड। गोल्ड आपकी सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु है, या फिर आप कह सकते हैं मेलेबल मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लस्टर ऑफ मेटल इज ड्यू टू। जो आपके धातु की चमक, लस्टर, वो किसके कारण होती है? तो धात्विक चमक वो आपकी होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो धातु की चमक